बात करने वाले हैं लविश चौधरी जी के बारे में। ठीक है, बोट अल्फा जल्द ही आएगा पैसा, ऐसा क्यों कहा गया है, क्या रीजंस हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो भी अभी के टाइम पे मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है वो ऐसा चल रहा है कि भाई जो लविश चौधरी जी की टीम है बोट अल्फा, जो हमने पार्टिकल्स खरीद रखे हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी के टाइम पे सभी की लाइफ में पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, सभी को पता है भाई। बट इस पैनिक सिचुएशन को दूर करने के लिए ही एक ऐसा मैसेज जो है डाला जा रहा है कि भाई जो कंपनी है वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल रही है। ठीक है, लाइव मीटिंग्स होती हैं, उनके ज़रिए सभी का डिस्कशन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई टीम भी ऐसा चाहती है कि जो जो इन्वेस्टर्स हैं, इतने टाइम से जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है उनके माइंड में, और जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जो जो मुसीबत फेस कर रहे हैं, उन सभी से राहत दी जाए। ठीक है, कोई ना कोई तरीका ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भाई लविश चौधरी के बारे में, तो अभी तक ऑफिशियल उनकी तरफ से देखो कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, टीम की तरफ से दिख रहा है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हम मानकर चल सकते हैं कि भाई टीम अभी भी हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाए हुए है। लेकिन लविश चौधरी जी के ऊपर अगर हम बात करें तो भाई जो आपका इंटरपोल का भी ब्लू नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद भी काफ़ी सारी बातें जो है उड़ी थी, काफ़ी सारे न्यूज़ निकल कर आई थी, तो काफ़ी चर्चा में थे उस टाइम पे। बट अभी के टाइम पे स्टिल ना तो लविश चौधरी जी के खिलाफ कोई अफवाहें उड़ रही हैं, ना कोई न्यूज़ हो रही है, और ना भाई पैसे की बात आ रही है। अगर हम बात करें तो भाई पैसा कब आएगा उसका अभी भी किसी को स्टिल कोई कुछ नहीं पता है, सभी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है जो आपको पहली वीडियो में बताई गई थी कि भाई पैसा आएगा तो कंपनी की तरफ से ही आएगा, गवर्नमेंट से हम आस नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है, हमें पता है। और देखी जाए तो भाई अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो मजबूरन हमें लीगली कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये भी सबको पता है अगर न्यूट्रल माइंड से हम बात करें तो। ठीक है, तो कार्रवाई करने के बाद क्या पैसा आ जाएगा, क्वेश्चन फिर भी यही रहता है। पैसा नहीं आएगा, बट अगर हमारा पैसा कंपनी देने से मना करती है तो हम लीगली कार्रवाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम हाथ पर हाथ टेके ऐसे नहीं बैठे रह सकते कंपनी के भरोसे। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का ऐसा ही मानना है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है भाई। क्योंकि देखी जाए तो भाई देखो, अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स के बारे में, हम सभी के बारे में, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सबका मोटिव एक ही है कि हमने जितना मनी हमारा इन्वेस्ट हुआ था, जितना पैसा हमारा कंपनी में फंसा हुआ है, देखी जाए तो अभी के टाइम पे फंसा ही हुआ है, पैसा निकल नहीं रहा है, तो सारा पैसा हमारा वापस आ जाए, लीगली तरीके से आए या फिर कंपनी दे, कैसे ही भी करके आए, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई पैसा कौन देगा कैसे देगा, लेकिन सिर्फ हमें हमारा पैसा चाहिए। अभी सभी का मोटिव यही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग हैं कि पैसा कैसे लेना है। कोई सोच रहा है कि भाई लीगल तरीके से अगर हम केस कर देते हैं कंपनी के ऊपर तो हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमें पेशेंस बनाए रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है टाइम टू टाइम जो है जूम पर मीटिंग कर रही है, डिस्कशन कर रही है, तो एक तरीके से देखी जाए तो भाई कंपनी जो है कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने की ट्राई कर रही है। ठीक है, बट क्वेश्चन फिर भी वही रहेगा भाई। और अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि एक एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अभी के टाइम पे। तो आई थिंक हमें वेट करते करते अभी 2 साल से ऊपर का टाइम जो है हो चुका है। तो अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि भाई हमें एकजुट होकर, यूनिटी बनाकर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए या फिर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम सही माना जा रहा है। क्योंकि भाई जो भी यूनिटी में फैसला लिया जाएगा, आई थिंक सभी को वही करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदा अलग तरीके से कर रहा है, एक बंदा अलग तरीके से डिसीजन ले रहा है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बजाय कि हम सब यूनिटी बनाकर, यूनिटी में डिस्कशन कर कर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालें, जिससे हमारा पैसा आने के चांसेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएं। बाकी कंपनी पर भरोसा अभी भी है भाई, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत हमें भी लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी जो है हमारा पैसा लौटा देगी, बट स्टिल अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं मानकर चल सकते अभी के टाइम पे भी हम कि पैसा आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई 2 साल हो चुका है, 2 साल में अगर किसी बंदे ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उसके 5 लाख रुपए फंस रखे हैं भाई, तो 2 साल में उसकी वैल्यू यार जीरो हो जाती है ना, एक तरीके से देखी जाए तो। ठीक है, हाँ अभी भी मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है भाई। लेकिन अगर हम थोड़ा सोच कर देखें भाई, जिस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट थी पैसे की, उस टाइम पर हमें मिला नहीं, और 2 साल बाद आज हमें वो हमारा पैसा मिल रहा है 5 लाख रुपए, तो उसका अगर हम ब्याज भी लगाएं तो बहुत सारा हो जाता है भाई। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है ना के बराबर होने को लग रही है। और अभी भी कंपनी वापस से कम बैक कर जाती है तो भी हमें कम से कम 3 से 4 महीने फिर भी लग जाएंगे भाई।
ठीक है। तो अभी मई जून तक तो मानकर चलो, अगर अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है ना, तो अब जाकर की बात कर रहे हैं हम। और ऐसा लग नहीं रहा कि भाई अभी के टाइम पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज की हिस्ट्री देखें तो भाई बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पैसा वापस दे दे कंपनी, दे दे, ठीक है, कंपनी कम बैक करे। ऐसी कंपनियां एक बार डूब जाती हैं तो भाई डूब ही जाती हैं, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं भाई वो लेफ्ट कर चुके हैं। कम बैक तो होना नामुमकिन है, बाकी जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें से कुछ परसेंटेज हमारा वापस मिल सकता है हमें, इतना हम मानकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरपोल की जो प्रक्रिया है शायद वो अभी भी ऑन द वे है भाई, प्रोग्रेस में है, ठीक है। उसका क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा, उसकी सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन बटन को प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट